दोस्तों, मैं आप सबके लिए कहानी लिख रहा हूँ, लेकिन आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी नहीं लग रही है, तो कृपया बताएं कि आपको कौन सा भाग अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अगर आपको कहानी पसंद नहीं भी आ रही है, तो भी कमेंट में बताएं। दोस्तों, तो अब आप सब कहानी का अगला भाग सुने। जहानवी का कमरा। सुबह के 4 बजे जिया उठ जाती है और उसके बाद वह फ्रेश होने चली जाती है। जब वो फ्रेश होकर बाहर आती है, तो जहानवी को उठाती है और कहती है, जहानवी, उठो, ट्रेनिंग करने चलना है। जहानवी करवट बदलते हुए बोलती है, सिस्टर, आज रहने देते हैं ना, कल से शुरू करेंगे। तभी जिया अपना सिर हिलाकर कहती है, मैं बॉस को कॉल लगाऊं? ये सुनकर जहानवी जल्दी से उठकर बैठ जाती है। वह घूरते हुए जिया से कहती है, क्या मैं तुम्हारे बॉस से डरती हूँ? जिया उसकी तरफ देखती है। वह बोलना चाहती थी कि अगर नहीं डरती हो, तो उठ क्यों गई? जहानवी भी उसका मतलब समझ रही थी। वह बोली, पता नहीं, वह मुझे कुछ बोलते भी नहीं हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, उनका ऑरा मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है। इतना खतरनाक ऑरा तो किसी देश के राष्ट्रपति का भी नहीं होगा। तभी जिया बोली, जहानवी, बॉस तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। जहानवी बोली, मुझे पता है। तभी जिया बोली, लेकिन बॉस का गुस्सा शायद इस दुनिया में कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। अभी तक उन्हें कभी ज्यादा गुस्सा आया ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार वो थोड़ा सा नाराज हुए थे, और आज तक एक देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। जिया कुछ सोचकर बोली, अब शायद बॉस के गुस्से का तोड़ मिल गया है। तभी जहानवी बोली, कौन? जिया उसकी तरफ देखने लगती है। उसकी नजरों को अपने ऊपर देखकर जहानवी बोलती है, क्या मैं? जिया अपना सिर हाँ में हिला देती है। जहानवी बोलती है, पता नहीं, जब से मेरी शादी हुई है, मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर कितने सारे लोगों की जिम्मेदारी आ गई है। जिया बोली, हाँ, ऐसा ही है। आपको बॉस को संभालना है, इसलिए आपको स्ट्रांग होना होगा। जहानवी बोली, ठीक है, तो मुझे अब ट्रेनिंग करनी होगी। इतना बोलकर वो बाथरूम की तरफ जाने लगती है और कहती है, जिया, जादव को उठा दो और बोलो कि शिव और पायल को अपने साथ ले जाने के लिए कहें। जिया हाँ सब बोलती है और जादव के रूम की तरफ निकल जाती है। जब तक जिया जादव को उठाकर लाई, तब तक जहानवी भी फ्रेश होकर आ गई थी। तभी जहानवी ने पूछा, जिया, क्या हम अपार्टमेंट जा रहे हैं? जिया ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, वो ज्यादा सुरक्षित नहीं है। वहाँ शूटिंग वगैरह की प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये एक पब्लिक एरिया है। जहानवी ने पूछा, तो हम कहाँ जा रहे हैं? जिया बोली, बॉस के घर। वहाँ एक प्रॉपर ट्रेनिंग एरिया है। जहानवी हैरान होकर बोली, क्या ये अपार्टमेंट उनका घर नहीं है? जिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि बॉस की कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन मुझे जैक से पता चला था कि बॉस ने अचानक पूरी बिल्डिंग खरीदने का फैसला किया था। जैक को भी समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जहानवी सोचते हुए बोली, शायद उन्हें इस बिल्डिंग में ज्यादा प्रॉफिट दिखा हो। जिया अचानक चौंक गई। क्या? जहानवी ने जिया के अजीब एक्सप्रेशन को देखकर पूछा, क्या हुआ? जिया को कुछ कुछ समझ आने लगा था। शायद उसे एहसास हो गया था कि बॉस ने ये सब अपनी प्यारी बीवी के लिए किया था। जहानवी ने जिया को सोच में डूबा देखकर फिर पूछा, सिस्टर, क्या हुआ? जिया झट से होश में आई और बोली, कुछ नहीं। जहानवी बोली, ठीक है, चलो। कुछ देर बाद दोनों कार में बैठ चुकी थी। जहानवी ने पूछा, क्या वो घर बहुत दूर है? जिया ने जवाब दिया, नहीं। कुछ ही देर में जहानवी ने देखा कि उनकी कार जंगल में जा रही थी। तभी वो घबराकर बोली, सिस्टर, तुम शायद रास्ता भूल गई हो। तुम जंगल में जा रही हो। जिया मुस्कुराकर बोली, नहीं, हम सही रास्ते पर है। जहानवी ने हैरानी से पूछा, क्या राज यहाँ रहता है? जिया ने सिर हिलाया, हाँ, बॉस को शांति पसंद है। जहानवी डरते हुए बोली, क्या यहाँ शेर नहीं होंगे? जिया हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा,
मैं हूं ना, जहानवी ने कहा। लेकिन सिस्टर, तुम शेर से थोड़ी लड़ पाओगी? जिया आत्मविश्वास से बोली, हाँ, मैं लड़ सकती हूँ और आराम से हरा भी सकती हूँ। हमारे यहाँ कई गार्ड्स हैं जो ये सब बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर जिया आगे बोली, और तुम्हें भी ये सब करना आना चाहिए। जहानवी ने हैरानी से पूछा, क्या मुझे इतना ताकतवर होना होगा? जिया मुस्कुराकर बोली, अगर तुम गन शूटिंग अच्छे से सीख लोगी तो तुम्हें शेर से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहानवी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ, ये तो सही है। तभी जहानवी देखती है कि जंगल में अच्छी तरह से पक्की सड़क बनी हुई थी और यह शहर की सड़कों से भी बेहतर थी। उसे एहसास हुआ कि राज के बारे में उसे बहुत कम पता है। फिर वह सोचती है कि धीरे धीरे सब जान ही जाएगी। कुछ ही देर में उनकी कार एक शाही महल के मुख्य द्वार के सामने रुकती है। जहानवी महल को देखती ही रह जाती है, जैसे उसकी नजरें वहां से हट ही नहीं रहीं। वह जिया से हैरानी से कहती है, सिस्टर, ये तो व्हाइट हाउस से भी ज्यादा सुंदर है। फिर उसके मुंह से अचानक निकल जाता है, वाओ, ये कितना सुंदर है, ऐसा सच में इस दुनिया में कहीं नहीं होगा। तभी वो देखती है कि एक गार्ड हाथ में गन लिए आकर कार की खिड़की पर नॉक करता है। जिया खिड़की खोलती है और गार्ड जिया को देखते ही तुरंत सल्यूट करता है। फिर उसकी नजर जहानवी पर जाती है। वह तुरंत सिर झुकाकर आदर से कहता है, वेलकम होम, क्वीन। जहानवी चौंककर मुस्कुराती है और हंसते हुए कहती है, अरे दोस्त, दरवाजा खोलो, मुझे ये महल देखना है। गार्ड तुरंत सिर हिलाकर हक कहता है और एक बटन प्रेस करता है। जैसे ही विशाल गेट खुलता है, जहानवी देखती है कि पूरे परिसर में हर तरफ गार्ड तैनात है। उनकी कार धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगती है। जहानवी पूरे रास्ते इस जगह की खूबसूरती निहारती रही और मन ही मन सोचने लगी, मैं राज को छोड़ूंगी नहीं। उसने अपनी प्यारी बीवी से इतनी खूबसूरत जगह छुपाई है। और ये सोचकर वो मुस्कुराने लगी। जैसे ही उनकी कार महल के साइड वाले क्षेत्र में जाकर रुकी, जहानवी जल्दी से बाहर निकल आई। लेकिन तभी जैसे ही गार्ड्स ने जहानवी को देखा, सभी एक घुटने पर बैठ गए और बोले, वेलकम, क्वीन। जहानवी घबरा गई और बोली, अरे, आप लोग ये क्या कर रहे हो? प्लीज जल्दी उठ जाओ। फिर वो थोड़ा संकोच में पड़कर बोली, और हाँ, आगे से ऐसा मत करना। प्लीज, सिर्फ तुम लोग मुझे जहानवी बुला सकते हो। लेकिन जिया तुरंत बोल उठी, नहीं जहानवी, ये सब तुम्हें कम से कम मैम तो बुलाएंगे ही। इनके लिए इस दुनिया में वही लोग मौजूद हैं जो बॉस के करीबी है। बेचारे सारे गार्ड्स जिया की बात सुनकर राहत महसूस करने लगे। वह तो जहानवी को जहानवी बुलाने की बात सुनकर ही अपनी जान देने को तैयार हो गए थे। अगर ये बात बॉस, जैक या एलेक्स को जरा भी पता चलती तो उनका क्या हाल होता, ये सोचकर ही उनके पसीने छूट गए। सभी गार्ड्स ने थैंकफुल नजरों से जिया की ओर देखा। जिया भी उनकी मनोदशा समझ रही थी और थोड़ी खुश भी थी, क्योंकि सारे गार्ड्स जहानवी को आदर भरी नजरों से देख रहे थे। शायद बॉस ने इन सब से जहानवी को लेकर बात की थी, या फिर हो सकता है कि एलेक्स नाम के नालायक ने इन्हें धमकाया हो। जिया यही सब सोच रही थी। उधर बेचारी जहानवी जिया को बड़ी मासूम नजरों से देख रही थी, जैसे अपनी आंखों से ही कह रही हो, सिस्टर, हम अंदर कब जा रहे हैं? मुझे महल देखना है। जिया ने जब जहानवी को ऐसे देखते हुए पाया तो हंस पड़ी। वह बोली, जहानवी, तुम्हें मेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहीं भी जा सकती हो, बस बता के जाना, क्योंकि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए जरूरी है। फिर जिया आगे बोली, लेकिन अभी हम सीधे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तुम ये सब बाद में देख लेना। जहानवी मुंह बनाकर हाथ में सिर हिलाती है। जहानवी देखती है कि जिया मना करने के बावजूद महल के साइड में एक गेट खोलकर अंदर जा रही है। वह कुछ कहने ही वाली थी कि जिया उसकी बात समझकर तुरंत बोली, ये महल का ट्रेनिंग एरिया है, यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग होती है। फिर दोनों अंदर चली जाती है। जहानवी तो बस अंदर की खूबसूरती देखने में ही व्यस्त थी। तभी उसने देखा कि जिया लिफ्ट में चढ़ रही है, तो वह भी जल्दी से अंदर चली गई।
जिया ने टॉप फ्लोर का बटन दबाया तो जाह्नवी बोली, हम लोग अंदर आ ही गए हैं ना? जिया मुस्कुराकर बोली, नहीं, तुम अभी मेन पैलेस में नहीं गई हो। तुम वहां से भी डायरेक्ट ट्रेनिंग एरिया में आ सकती थी, लेकिन वो पूरा फ्लोर सिर्फ किंग के लिए है। जाह्नवी चौंककर बोली, ओह, ऐसा है? कुछ ही देर में लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंच गई। जिया ने उसे समझाते हुए बताया, हर फ्लोर पर सारे गार्ड्स और सोल्जर्स सुबह की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर सिर्फ किंग, मैं, जैक, एलेक्स और बॉस के करीबी दोस्त ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर जिया आगे बोली, बॉस ने तुम्हारे और मेरे लिए अलग से एक स्पेशल ट्रेनिंग स्पेस बनाया है। वहां सिर्फ हम दोनों ही ट्रेनिंग करेंगे। जाह्नवी बोली, हाँ, ये तो अच्छा है। फिर उसे एक सवाल याद आया, राज का कोई दोस्त भी है? जिया हंसते हुए बोली, हाँ। जाह्नवी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, ये सब मैं राज से ही पूछ लूंगी। थोड़ी ही देर में वे दोनों एक विशाल हॉल में पहुंच जाती है। यहाँ हर तरफ ट्रेनिंग के लिए हर जरूरी चीज मौजूद थी। गन्स, तलवारें, पंचिंग बैग और कई तरह के अन्य हथियार। जाह्नवी हर चीज को देखकर हैरान थी। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, क्वीन। दोनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। एक सर्वेंट उनके लिए वाटर और जूस लेकर आई थी। जिया ने उससे कहा, टेबल पर रख दो। सर्वेंट ने टेबल पर पानी और जूस रख दिया और चुपचाप वहां से चली गई। फिर जिया ने ट्रेनिंग रूम से अटैच एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम वहां जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। दोनों उस कमरे की ओर बढ़ गईं। कमरे में 2 क्लोजेट थे। एक पर क्वीन का सिंबल बना था और दूसरे पर जिया लिखा था, जिस पर भी क्वीन का सिंबल था। जाह्नवी ने अपना आउटफिट निकाला और जिया ने अपना। फिर दोनों अलग अलग बाथरूम में जाकर चेंज करने लगी। कुछ ही देर में दोनों तैयार होकर ट्रेनिंग रूम में आ गई। जिया बोली, सबसे पहले हम रनिंग करेंगे। मुझे तुम्हारा स्टैमिना देखना है। जाह्नवी थोड़ा मोटिवेट होकर बोली, हाँ। जिया उसे बाहर ले जाते हुए बोली, ठीक है, चलो। दोनों नीचे ग्राउंड में आ जाती है। इसके बाद वे दोनों साथ में रनिंग शुरू कर देती है। जाह्नवी की तो 500 मीटर में ही हालत खराब होने लगी। 1 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते बेचारी का सारा मोटिवेशन खत्म हो गया। उसने जिया की तरफ देखा। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी सिर्फ 5 मीटर ही भागी हो। जाह्नवी हांफती हुई घास पर बैठ जाती है। जिया उसे बैठते देख बोली, चलो, उठो, रनिंग करो। जाह्नवी थकी हुई आवाज में बोली, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। जिया बोली, ये तो बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं, डेली करने से ये सुधर जाएगा। जाह्नवी ने जिया से पूछा, तुम कितने किलोमीटर में थकती हो? जिया ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, मैं कम से कम एक बार में 10 किलोमीटर आराम से दौड़ लेती हूँ। जाह्नवी हैरान होकर बोली, 10 किलोमीटर? जिया बोली, हाँ, और वो भी बिना एक बार रुके हुए। अगर तुम्हें इस दुनिया में हर सिचुएशन को हैंडल करना है, तो इतना स्टैमिना होना ही चाहिए। जाह्नवी को उदास होते देख जिया उसके बगल में बैठ गई और प्यार से बोली, मैं भी शुरू में इतना ही कर पाती थी, लेकिन मैंने खुद पर मेहनत की और खुद को काबिल बनाया। जिया की बात सुनकर जाह्नवी को थोड़ा अच्छा लगा। वह जोश में आकर बोली, सिस्टर, मैं भी कर लूंगी, डोंट वरी। जिया मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अब असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जाह्नवी हैरान होकर बोली, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? जिया हंसते हुए बोली, ये तो बस वार्म अप था। उस वक्त जाह्नवी का चेहरा देखने लायक था। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, क्या हम इसे कल नहीं कर सकते? जिया ने सीरियस होकर कहा, सोच लो, जितनी तुम कमजोर रहोगी, लोग तुम्हारे आसपास के अपनों को उतना ही ज्यादा परेशान करेंगे। क्या तुम ऐसा चाहती हो? जिया ने जानबूझकर जाह्नवी को ट्रिगर करने के लिए ऐसा कहा था। जाह्नवी ने सोचा, हाँ, ये तो सही बोल रही है। कब तक मैं राज के सेफ जोन में रहूंगी? फिर उसके मन में एक और बात आई, मुझे राज की कमजोरी नहीं, बल्कि राज की ताकत बनना है।
उसने तुरंत खुद को संभाला, उठी और जोश में जिया के साथ ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। ट्रेनिंग रूम में जिया बोली, सबसे पहले मैं तुम्हें मार्शल आर्ट की बेसिक ट्रेनिंग दूंगी। फिर उसने जाह्नवी को कैसे पंच मारना है ये सिखाया। इसके बाद जिया ने एक डमी ह्यूमन बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ, इसे पंच करो। और हाँ, ध्यान रखना, अगर तुम्हारा पंच कमजोर हुआ तो ये तुम्हें पंच कर देगा। जाह्नवी ने सिर हिलाकर हाँ कहा और डमी की तरफ बढ़ी। फिर वह जोर से पंच मारने लगी। वही दूसरी तरफ जिया भी अपनी ट्रेनिंग करने लगी। हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। बताएं, कैसी लगी कहानी? आप सभी के प्यार के कारण ही मैं आप सभी के लिए खुद कहानी लिख रहा हूँ। तो इसे प्लीज पूरा सुने दोस्तों, और आगे के एपिसोड का कब आएगा ये आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। दोस्तों, धन्यवाद।